Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject computer programming and data structure of BTech Agriculture third year. हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस बचे थे जिस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे थे, 2-3 हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस बचे थे जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जंप, हेडर फाइल और आर्ग्यूमेंट हेडर फाइल, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं stdio.h। हमारा जो फंक्शंस हम जब सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तब हम conio.h जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और stdio.h ये दोनों फाइल्स हम हमेशा यूज करते हैं। वो था कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और ये हमारा जो हेडर फाइल है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। तो ये दोनों हेडर फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है। इसके अलावा भी मैक्स हो गया, max.h और जंप फंक्शन और बाकी सारे भी जो हमने हेडर फाइल्स देखे हैं वो यूज होते हैं, बट ये दोनों परमानेंटली हर प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं stdio.h जो हमारा हेडर फाइल्स है। इसमें 3 वेरिएबल टाइप्स को ये डिफाइन करता है, और इसमें जो मैक्रोज रहते हैं, कुछ मैक्रोज रहते हैं, और ये जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है इनपुट और आउटपुट के। ठीक है, तो हम इसके लाइब्रेरी वेरिएबल्स पहले देखते हैं कि इसके लाइब्रेरी वेरिएबल्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका है हमारा साइज टी। साइज टी जो है ये अनसाइंड इंटीजर टाइप है जो कि कीवर्ड के साइज ऑफ का रिजल्ट शो करता है। देन हमारा सेकंड आता है फाइल। फाइल किस चीज के लिए यूज होता है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट टाइप सुटेबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल स्ट्रीम। ठीक है, फाइल स्ट्रीम से इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। देन हमारा थर्ड वन आता है FPOS अंडरस्कोर टी। ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट टाइप है सुटेबल फॉर स्टोरिंग एनी पोजीशन इन अ फाइल। ठीक है, तो ये क्या है? सुटेबल फॉर स्टोरिंग एनी पोजीशन इन अ फाइल। फाइल में कोई भी पोजीशन स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? लाइब्रेरी मैक्रोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है नल। नल जो है हमारे, जब हमारा नल पॉइंटर कांस्टेंट वैल्यू यूज होता है उसके लिए ये नल हमारा नल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? लाइब्रेरी मैक्रोज है। कौन कौन से मैक्रोज हम यूज करते हैं? देन आता है IOFBF, IOLBF एंड IONBF। ये किस किस चीज के लिए यूज होता है? दिस आर दी मैक्रोज विथ expand to integer constant expression with distinct value and suitable for use of third argument to the set buffer function। ठीक है, set buffer functions के लिए हम ये तीनों को यूज करते हैं। देन हमारा आता है बफर साइज। जब हमें बफर साइज, दिस मैक्रो इज एन इंटीजर विच रिप्रेजेंट द साइज ऑफ बफर यूज बाय द सेट बफर फंक्शन। मैंने सेट बफर फंक्शन जो भी बफर यूज कर रहा है उसकी साइज को शो करने के लिए बफर साइज यूज होता है। देन आता है EOF एंड ऑफ लाइन। ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ये जो हमारा मैक्रो है ये नेगेटिव इंटीजर है। ये हमको क्या इंडिकेट करता है? एंड ऑफ फाइल हैज रीच्ड, माने जो भी हमारे पास फाइल है वो एंड ऑफ फाइल में इंडिकेट करता है जब वो उस पोजीशन में रीच्ड हो जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट मैक्रो है वो है fopenmax। fopenmax किस लिए यूज होता है? दिस मैक्रो इज एन इंटीजर विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स that the system can guarantee to be opened simultaneously। ठीक है, तो ये मैक्रो क्या है? इंटीजर है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल सिस्टम यूज करता है, उसकी गारंटी लेके उन्हें साइमल्टेनियसली क्या करता है? ओपन करता है। देन आता है फाइल नेम मैक्सिमम। फाइल नेम मैक्सिमम भी एक ये भी जो मैक्रो है ये एक इंटीजर है जो कि रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कैरेक्टर एरे सुटेबल फॉर होल्डिंग द लॉन्गेस्ट
पॉसिबल फाइल नेम, ठीक है। इफ द इम्प्लीमेंटेशन इम्पोजेज नो लिमिट देन द वैल्यू शुड बी रिकमेंडेड मैक्सिमम वैल्यू। देन हमारा नेक्स्ट आता है एल टेम्पररी TMP नेम। ये किस लिए यूज होता है? लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर टाइप मैक्रो है जो कि लॉन्गेस्ट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हमारा जो भी हम फाइल नेम, टेम्परेरी फाइल नेम क्रिएट कर रहे हैं, वो कितना लॉन्गेस्ट पॉसिबल नेम या लेंथ स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको ये हमारे शो करता है। देन आता है सीक कर्सर, सीक एंड सीक सेट। ये जो हमारे मैक्रोज है ये सीक फंक्शंस के लिए लोकेट होते हैं डिफरेंट पोजीशन इन अ फाइल। देन हमारा नेक्स्ट आता है टेम्प मैक्स। टेम्प मैक्स ये ऐसा है कि जैसे कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फाइल नेम्स दैट फंक्शन टेम्प नेम कैन जनरेट। माने कि ये मैक्रो से क्या है कि हम यूनिक फाइल्स नेम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को यूज करके। देन हमारा आता है stder, stdin एंड stout। ये जो हमारे तीन हैं ये स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये एरर, ये इनपुट और ये आउटपुट के लिए हमारे यूज होते हैं। देन हमारे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एफ क्लोज यूज कर रहे हैं तो ये सारे स्ट्रीम को क्लोज कर देगा और जितने भी बफर्स है वो फ्लश्ड हो जाएंगे। देन हमारे आते हैं कि एफ वॉइड क्लियरर, ये जो भी एंड ऑफ फाइल्स या जो भी एरर स्ट्रीम में शो कर रहा है उसे क्लियर करने के लिए यूज होता है। देन आता है FEOF, ये क्या करता है? टेस्ट द एंड ऑफ फाइल इंडिकेट्स फॉर द गिवन स्ट्रीम, ठीक है। गिवन स्ट्रीम के लिए यदि EOF यूज होता है तो उसे इंडिकेट करता है या फिर टेस्ट करता है। देन हमारा आता है F एरर। जब भी टेस्ट में एरर इंडिकेट होता है तो उसके लिए हम F एरर को यूज करते हैं। F फ्लश किस लिए यूज होता है? फ्लश इज द आउटपुट बफर ऑफ द स्ट्रीम, बफर के स्ट्रीम को ये फ्लश करने के लिए यूज होता है। देन आता है F गेट POS मीन्स यहाँ पे हमारे पोजीशन से होता है, जो भी हमारा करंट फाइल पोजीशन है या स्ट्रीम है या जहाँ पे हम राइट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे वो हमको शो करके देता है। देन आता है F ओपन, या हमारा फाइल नेम में जहाँ भी हम पॉइंट कर रहे हैं वो उसे ओपन करके देता है, ठीक है। अब आता है F रीड। F रीड क्या करता है कि जो भी हमारा स्ट्रीम है, जहाँ पे भी हमने स्ट्रीम या पॉइंटर दिया हुआ है, पॉइंटेड किया हुआ है, वहाँ का डेटा को हमको रीड करके शो करता है। देन आता है F रीओपन। रीओपन मीन्स यदि हमने ओल्ड फाइल क्लोज किए हैं और न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं या उसी फाइल को फिर से ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? F रीओपन यूज करते हैं। अब यदि हमको पोजीशन सीक करना है आर्ग्यूमेंट में या कहीं फाइल वाइल में तो उसके लिए हम F सीक का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हमको पोजीशन सेट करना है किसी भी स्ट्रीम में तो हम सेट पोजीशन का यूज करते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट F टेल। F टेल क्या है? हमारा जो करंट फाइल पोजीशन है वो शो करता है। देन आता है F राइट, जहाँ पे भी हमको राइट करना है उस चीज के लिए यूज होता है। और रिमूव जो है वो हमारा फाइल नेम, जो भी मैंने कई बार क्या होता है कि हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो डिलीट हो चुके रहते हैं या एक्सेसिबल नहीं रहते हैं, वो भी सेव रहते हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, इंट रिमूव कांस्टेंट कैर एस्ट्रिक फाइल नेम। देन हमारा आता है इंट रीनेम। रीनेम मीन्स यदि हमें ओल्ड फाइल नेम है उसे हमें चेंज करना है नाम, जैसे मान लीजिए पहले हमने दिया हुआ था print.h, अब हमें करना है print2.h, तो ये जो हम है ये रीनेम से हम यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है रिवाइंड। रिवाइंड हमारा किस लिए यूज होता है? सेट द फाइल पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल ऑफ द गिवन स्ट्रीम, ठीक है। जो हमको बिगनिंग में जो भी हमें फाइल पोजीशन को सेट करने के लिए यूज होता है। देन हमारा आता है सेट बफर। यदि हमें बफर सेट करना है तो उसके लिए हम वॉइड सेट बफ का यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है सेट
v buff. Set v buff means another function to define how a stream should be buffered. ये दूसरा एक और उसी से मिलता जुलता फंक्शन है जिसमें कि हम कैसे फाइल हमारे बफर होते हैं उस चीज को शो करता है. देन हमारा नेक्स्ट आता है फाइल एस्ट्रिक टेम्प फाइल. वॉइड क्या आता है? क्रिएट अ टेम्पररी फाइल इन बाइनरी अपडेट मोड. ठीक है, क्रिएट अ टेम्पररी फाइल इन बाइनरी अपडेट मोड. बाइनरी अपडेट मोड में ये हमारा फाइल क्रिएट टेम्पररी फाइल क्रिएट करता है. अब ये क्या हुआ, ये tmp फाइल से हमने टेम्पररी फाइल नेम क्रिएट किया. अब हमें यदि टेम्पररी फाइल में नेम देना रहे, यहाँ तो हमने फाइल क्रिएट कर लिया, अब यदि हमें फाइल में नेम देना रहे तो उसके लिए हम क्या टेम्पररी नेम यूज करते हैं यहाँ पे 20 नंबर में, जिससे कि क्या है हम फाइल में टेम्पररी नाम दे सकते हैं. ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ हमने उसे टेम्पररी डाला है. देन आता है एफ प्रिंट एफ. ठीक है, इंट एफ प्रिंट एफ सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रीम. सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रीम मीन्स ये एक स्ट्रीम में जो भी फॉर्मेटेड आउटपुट है उसे सेंड करेगा. देन हमारा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट प्रिंट एफ. प्रिंट एफ हमारा जो है वो कांस्टेंट कैरेक्टर फॉर्मेट है जो कि सेंड्स करता है फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउट. ठीक है, जो भी हमारे आउटपुट रहते हैं वो उसे स्टैंडर्ड आउटपुट में सेंड करता है. देन हमारा आता है एस प्रिंट एफ. ये जो हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट को स्ट्रिंग में सेंड करता है. देन आता है वी एफ प्रिंट एफ. ये जो भी हमारे आउटपुट स्ट्रीम्स है उसे फॉर्मेटेड वे पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट यूज करके सेंड्स करते हैं. देन हमारा आता है वी प्रिंट एफ. वी प्रिंट एफ जो है ये सेंड्स करता है फॉर्मेटेड आउटपुट को std आउट यूजिंग एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, यूजिंग एन आर्ग्यूमेंट. देन हमारा नेक्स्ट आता है इंट वी एस प्रिंट एफ. ये हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आउटपुट स्ट्रिंग सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रिंग. ठीक है, जो भी हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट रहता है उसे वो स्ट्रिंग में सेंड करता है यूजिंग क्या यूज करके? आर्ग्यूमेंट लिस्ट यूज करके. देन हमारा आता है इंट एफ स्कैन एफ. ये किस लिए होता है? रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम अ स्ट्रीम. ठीक है, रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम अ स्ट्रीम. किसी भी स्ट्रीम से इनपुट रीड करने के लिए यूज होता है. देन हमारा आता है इंट स्कैन एफ. स्कैन एफ क्या करता है कि फॉर्मेटेड इनपुट को रीड करता है स्टैंडर्ड इनपुट से. देन हमारा आता है एस स्कैन एफ. ये क्या करता है? स्ट्रिंग से इनपुट रिटर्न रीड करता है. देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है इंट एफ गेट सी. गेट सी क्या करता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर को गेट करता है, नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्पेसिफाइड स्ट्रीम. स्पेसिफाइड स्ट्रीम से नेट कैरेक्टर हमारा गेट करता है. देन हमारा आता है कैर एफ गेट्स. ये क्या करता है? रीड अ लाइन फ्रॉम द स्पेसिफिक स्ट्रीम एंड स्टोर इट इनटू द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द str. ठीक है, ये क्या करता है कि एक लाइन को रीड करता है एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से और इसे जो है पॉइंटेड करता है str से. और जब भी ये स्टॉप्स हो जाता है, जब n-1 कैरेक्टर रीड करते हैं और ये द न्यू लाइन कैरेक्टर इज रीड और द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड व्हेन एवर कम्स फर्स्ट. देन हमारा नेक्स्ट आता है इंट एफ पुट सी. एफ पुट सी क्या करता है? राइट अ कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर टू द स्पेसिफाइड स्ट्रीम एंड एडवांस द पोजीशन इंडिकेटर फ्रॉम द स्ट्रीम. ठीक है, राइट करता है कैरेक्टर को स्पेसिफाइड बाय द आर्ग्यूमेंट या फिर कैरेक्टर जो भी हमारे स्पेसिफाइड स्ट्रीम में रहते हैं उसे ये राइट करता है. देन आता है इंट एफ पुट.
इंट एफ पुट क्या करता है, राइट द स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड स्ट्रीम अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर को राइट नहीं करता, बाकी जो भी स्ट्रीम में स्ट्रिंग्स रहते हैं उसे राइट करता है। देन हमारा आता है इंट गेट सी। इंट गेट सी क्या करता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्ट्रीम एंड एडवांस द पोजीशन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो भी है नेक्स्ट कैरेक्टर को गेट करता है कि स्पेसिफाइड स्ट्रीम से, और जो भी नेक्स्ट एडवांस जो पोजीशन इंडिकेटर रहते हैं वो स्ट्रीम में यूज होते हैं। देन आता है गेट कैरेक्टर्स गेट करता है। देन आता है गेट एस, ये क्या करता है, रीड करता है लाइन से फ्रॉम stdin एंड स्टोर्स इट इनटू द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय str। str से जो भी चीजें पॉइंटेड होती है उसे वो रीड करता है और स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग में स्टोर करके रखता है और रीड करता है लाइन को, जो भी लाइन str से पॉइंटेड रहती है। इट स्टॉप्स वेदर when either the new line character is read। जब भी न्यू लाइन का कैरेक्टर रीड होता है या तो ये तब स्टॉप हो जाता है, या फिर जब एंड ऑफ फाइल रीच्ड होता है तब ये स्टॉप हो जाता है। इन दोनों में से जो भी पहले होता है तब वो स्टॉप हो जाता है। देन आता है इंट पुट सी। इंट पुट सी में क्या होता है, राइट अ कैरेक्टर specified by the argument character to the specified stream and advance the position indicator of the stream। माने कि ये क्या करता है, कैरेक्टर राइट करता है और स्पेसिफाइड करता है आर्ग्यूमेंट से। जब भी हम स्पेसिफाइड स्ट्रीम में आर्ग्यूमेंट करते हैं या फिर एडवांस पोजीशन में इंडिकेट करता है स्ट्रीम। देन हमारा नेक्स्ट आता है इंट पुट कैरेक्टर। राइट अ कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर टू स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, स्टैंडर्ड आउट में जो भी आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर यहाँ पे स्पेसिफाइड हो रहा है वो कैरेक्टर्स को राइट करता है। देन आता है हमारा इंट पुट कांस्टेंट कैर एस्ट्रिक str। राइट अ स्ट्रिंग टू स्टैंडर्ड आउटपुट अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज अपेंडेड टू द आउटपुट। क्या होता है यहाँ पे कि ये स्ट्रिंग्स को राइट करता है बट नल कैरेक्टर को ये राइट नहीं करता, नल कैरेक्टर को ये इंक्लूड भी नहीं करता है, और जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो आउटपुट में अपेंड हो जाता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन आता है हमारा इंट अनगेट सी। इंट अनगेट सी हमारे में आते हैं जिसमें कि हम इंट कैर और फाइल एस्ट्रिक स्ट्रीम ये क्या करते हैं, पुसेस द कैरेक्टर कैर एंड अनसाइंड कैर onto the specified stream so that the next character is read। माने कि ऐसे स्ट्रीम से हम स्पेसिफाइड करते हैं जहाँ से हम नेक्स्ट कैरेक्टर रीड कर सकें। देन आता है void पी एरर। void पी एरर क्या प्रिंट्स करता है, डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेज। जो भी स्टैंडर्ड एरर में जो भी एरर मैसेज शो होता है उसे वो प्रिंट करता है। फर्स्ट द स्ट्रिंग str इज प्रिंटेड फॉरवर्ड बाय अ कोलन एंड देन स्पेस। पहले क्या प्रिंट होता है, str स्ट्रिंग str प्रिंटेड होता है जो कि कॉलन से रहता है, मीन्स str के बाद कॉलन रहेगा एंड देन अ स्पेस, उसके बाद फिर वो स्पेस प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इसके फंक्शंस देखे हैं, टोटल 41 फंक्शंस हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे stdio.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये हमारा मेन हेडर फाइल है। conio.h और stdio.h ये दो हमारा मेन हेडर फाइल है जो कि यूज होता है हमारा जब भी हम सी प्रोग्राम यूज करते हैं, तो हमारे ये दोनों हेडर फाइल्स यूज होते हैं। अब हमारे 2-3 फंक्शंस और बचे हैं। एक हमारा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसमें कि हम बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। एक हमारा है time.h, उसमें हम जो भी टाइम फंक्शंस है उसे यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 हेडर फाइल्स और बचे हुए हैं हम जिसे कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और ये जो हमारे हेडर फाइल्स यहाँ पे यूज हो रहे थे
ठीक है, ये हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे यूज़ हो रहे थे, और जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी मैक्रोज यूज़ हो रहे थे और लाइब्रेरी वेरिएबल्स stdio.h में, इसे आप एक बार पढ़िएगा। यदि कुछ डाउट रहे देन यू कैन आस्क। थैंक यू।